नमस्कार बच्चों, बेटा मैं संजय सर। बेटा आज आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो आपको कक्षा 10 और 12 दोनों क्लासों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इस टॉपिक पर आधारित न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। तो बेटा इस टॉपिक पे चलने से पहले जल्दी से, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब जरूर कर दें। लाल कलर में सब्सक्राइब दिखाई दे रहा होगा तो समझ लो कि सब्सक्राइब नहीं हुआ है। जब वो ब्लैक या वाइट कलर में दिखाई दे तो समझ लेना कि सब्सक्राइब है, तो तब मत करना। ठीक है बेटा, और हमारे वीडियो को लास्ट में लाइक जरूर कर दें और इसको शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है बेटा, तो चलते हैं समझते हैं आज जो हमारा चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन प्रकाश में। ठीक है, तो उसमें टॉपिक है अपवर्तनों में संबंध। जो अपवर्तन होते हैं, अपवर्तनांक होते हैं, उन अपवर्तनांकों में बेटा संबंध की बात करेंगे आज। इंग्लिश में कहते हैं इसको रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्लेक्शन इंडिसेस। ठीक है, अब ये होते क्या है इसको देख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि माना कोई प्रकाशीय किरण, इसकी बात करें हम कि मान लें कि कोई प्रकाशीय किरण वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। ठीक है, जैसे हमने अपवर्तन में बात की थी। ठीक है, इस प्रकार से देखो एक डायग्राम बना रहे हैं, अच्छे से समझ लेना इसको बेटा। ये एक लेयर है, बीच में ऊपर एक माध्यम है और नीचे दूसरा माध्यम है। यानी कि ऊपर मान लेते हैं वायु माध्यम। कौन सा माध्यम है बेटा? वायु फर्स्ट। ठीक है, नीचे कौन सा माध्यम मान लें हम, बताओ? कांच मान लेते हैं, ये कांच का माध्यम है सेकेंड। दो माध्यम हो गए, फर्स्ट और एक सेकेंड। इसका ये बिंदु है, कोई प्रकाशीय किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है इस प्रकार से। ठीक है बेटा, तो वो अपने सीधे मार्ग पर तो जाती नहीं है, अपने सीधे मार्ग पे इस प्रकार तो जाती नहीं है ना, क्योंकि अपवर्तन का नियम कहता है। तो अगर हम इस बिंदु पर एक अभिलंब खींच ले इस प्रकार से, ये क्या है? एक अभिलंब। ध्यान से समझ लेना बेटा, ये क्या है? अभिलंब एक। तो ये जो प्रकाशीय किरण है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये सीधी जानी चाहिए, तो सीधी जाके कहाँ झुक जाती है बेटा? ऐसा करके अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है इस प्रकार से। ठीक है, अपने अभिलंब की क्या हो गई? और, यानी कि अभिलंब की तरफ की ओर ऐसे झुक के निकल जाती है आगे। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है अभिलंब से, ये इसे कहेंगे हम कौन सा? आपतित किरण। ये कौन सी किरण होगी हमारी? आपतित। ये समझ में आपको बहुत अच्छे से समझाया था मैंने। ठीक है, आपतित किरण। ठीक है बेटा, ये होगी हमारी अपवर्तित किरण। ये क्या होगी? अपवर्तित किरण। क्लियर है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ लेना। देखो ये आपतित किरण और ये कौन सी होगी? अपवर्तित। इसके अंदर अपवर्तन हो गया, तो ये अभिलंब द्वारा अपवर्तित किरण कौन सा कोण बनाती है? आर। ठीक है, कौन सा किरण कोण बना रही है? आर। अपवर्तित यानी कि रिफ्लेक्टेड होगी अंदर, ये आपतित है, ये इंसिडेंट हो रहा है। तो अभिलंब से ये जो कोण बनाएगी ये कितना बनाएगी? आई। इंसिडेंट मतलब आई। ठीक है, आई से शुरू होता है और रिफ्लेक्टेड मतलब आर से शुरू होता है। ये आई होगी, ये आर होगा। दो एंगल हमारे बन गए यहाँ पर। ठीक है बेटा, अब हम इसमें देखो क्या करें। अब हम क्या करें कि स्नेल का नियम, स्नेल का जो नियम होता है वो क्या होता है? ठीक है, अब परिवर्तन की बात करें, ये तो है अपवर्तन। अगर हमने परावर्तन पढ़ा कि जितने कोण पर ये गई उतने कोण पर क्या हो गया? ये इस प्रकार से परावर्तन हो गया अभिलंब से। ठीक है बेटा, इसको मान लेते हैं हम सी किरण। ये किरण हमारी ए किरण, ये किरण हमारी बी। इस किरण को हमने बी मान लिया, ए बी, और ये सी किरण। तीन किरणें हमने मान ली है। ये एक माध्यम और ये दूसरा माध्यम। ठीक है बेटा, ये आई एंगल और ये आर एंगल। इतना समझ में आ गया होगा आपके। ये कौन सी किरण है? इसे कहेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। क्लियर है ना? अब इसके बाद देखो बेटा, स्नेल का नियम के अनुसार हम क्या करते हैं? स्नेल का नियम होता क्या है? स्नेल का नियम होता है साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल टू कितना होता है? 2n1। ये कैसा आया? हमने उल्टा कर दिया। ये कैसे? देखो, जो असली स्नेल का नियम होता है वो होता है साइन, कौन सा? स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। क्या होता है स्नेल का नियम बेटा? स्नेल का नियम होता है साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू 1 and 2। कितना होता है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 and 2।
ठीक है, ये होता है। अब इसको हमने पलट के क्या कर दिया, ये कर दिया कि साइन आर ऊपर आई नीचे, ठीक है, तो ये 1 and 2 था, तो हो गया 2 and 1, तो ये भी पलट गया। क्लियर। तो ये क्या है, यदि प्रकाश का मार्ग उल्टा हो जाए, इसका मतलब क्या है कि यदि प्रकाश का जो मार्ग है, ये जो प्रकाश का मार्ग है वो क्या हो जाए, उल्टा हो जाए, इधर से हो जाए। यदि प्रकाश का मार्ग उल्टा हो जाए तो प्रकाश के उत्क्रमणीय सिद्धांत से, प्रकाश के उत्क्रमणीय सिद्धांत, उत्क्रमणीय को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है, जो हमारी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से हम देखेंगे कि साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल टू 2 and 1 हो जाएगा। ठीक है, ये n क्या है, अपवर्तनांक है, इनकी कांस्टेंट वैल्यू है ये। ठीक, यहाँ पर इस स्थिति में हमने एक कंडीशन तो ये देखी और एक कंडीशन ये देखी है, दो कंडीशन हो गई है हमारी। ठीक है, तो इन कंडीशन में हम देखेंगे बेटा कि कितना हो जाएगा रिवर्सिबल। कंडीशन तो वही है ना कि जैसे जा रही है मार्ग में वैसे ही इधर की ओर जा रही है। अब उल्टा हो जाए तो यहाँ से जाएगी तो उसी मार्ग में चली जाएगी जिस मार्ग से आई थी प्रकाश की किरण। तो इस कंडीशन में हम इससे स्पष्ट कर सकते हैं कि अतः क्या हो जाएगा बेटा 1 and 2 इंटू 2 and 1 इज इक्वल टू 1। कितना हो जाएगा 1। देखो उल्टा करा था, मान ले इसका मान 1/2 है, मान लिया, सपोज कर लेते हैं। देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, ये फॉर्मूला तो बन गया 1 and 2 इंटू 2 and 1 इज इक्वल टू 1। अब ये बना कैसे है इसको पहले समझ लेते हैं, इधर यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है बेटा, थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं इसको। जैसे हमने माना था कि साइन यानी कैसे मान लें 1 and 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2। ठीक है बेटा, तो 2 and 1 इज इक्वल टू क्या पलट जाता है ना, ये तो ऊपर 2 हो जाएगा नीचे 1। अब दोनों को लिख दिया हमने, तो 1 ध्यान से लिख लेना 1 and 2 गुणा 2 and 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो बेटा बराबर लगते हैं 1 है, इसका मान कितना है 1/2 और इसका कितना है 2। 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया बेटा, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 1 आ गया। 1 आ गया नहीं, 2 से 2 कट गया, हमने मान लिया इसका मान 1/2 इसका हो गया, उल्टा कर दिया इसको तो ये उल्टा 2/1 हो गया। इसका मान रखा 1/2, इसका 2 रख दिया 2/1, तो बेटा 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचा 1 बचा। तो इसका मतलब देखो ये समझ में आ गया नहीं फॉर्मूला कि 1 and 2 इंटू 2 and 1 इज इक्वल टू 1, इतना आ जाता है। ठीक है बेटा, अब इसमें से फॉर्मूला बनता चला जाएगा, इसको हम या करके लिख सकते हैं कि 1 and 2 इज इक्वल टू 1/2 and 1 हो जाएगा या नहीं। या करके इसको इसके बटे में ले गए, या करके ही हम ऐसा करके लिख सकते हैं कि 2 and 1 इज इक्वल टू 1/1 and 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये फॉर्मूले बन रहे हैं सब। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम जो है 3 की बात करें, एक माध्यम और बना दें, बीच में एक माध्यम जल ले लें। ठीक है, पहले वायु फिर जल फिर कांच, या पहले वायु फिर कांच फिर जल। ठीक है, 3 मीडियम ले लें। अगर 3 मीडियम से होकर गुजर रहा है प्रकाशीय किरण, ठीक है, प्रकाश 3 मीडियम से होकर गुजर रहा है, तो उस कंडीशन में जो है क्या हो जाएगा, देखो उस स्थिति में वर्तनांक हो जाएंगे उनके 1 and 2 इंटू 2 and, ठीक है, 2 and 3 इंटू 3 and 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि जिस मीडियम से गया उसी मीडियम में क्या हो जाएगी प्रकाशीय किरण वापस हो जाएगी। यानी कि एक मीडियम से जा रही है तो तीसरे में गई, और जब उल्टा हो जाएगी तो उल्टी होकर फिर वो 1 में ही आ जाएगी वापस। किस में जाएगी 1 में ही वापस वो आ जाती है। तो इस प्रकार से तो इसको कह सकते हैं, मान लिया पहला है फर्स्ट क्या मान ले, फर्स्ट मान लेते हैं वायु, क्या है वायु है। ठीक है, सेकंड क्या है मीडियम, उसको मान लेते हैं बेटा हम जल, क्या मान लें जल मान लिया। और तीसरा जो मीडियम है उसको मान लेते हैं, क्या मान लें बेटा कांच मान लें, ये कांच हो गया। तो 1 2 3 मीडियम हो गए। अब देखो इसको 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, वायु है तो इसको 1 की जगह हम A लिख सकते हैं, AN। 2 क्या है जल है तो इसको W से वाटर W, ठीक है, गुणा 2 क्या है जल है तो वाटर कहते हैं तो इसको जगह WN। 3 क्या है कांच को क्या लिखते हैं गिलास को G से प्रदर्शित करते हैं G गुणा, ठीक है। तीसरा क्या है 3 गिलास को GN, और 1 क्या है एयर यानी कि वायु तो A इज इक्वल टू 1। बात समझ आ गई या नहीं। ठीक है, बन गया फॉर्मूला ANW गुणा WNG गुणा G गुणा A इज इक्वल टू 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहीं से फॉर्मूले सब बनते चले जाएंगे, फटाफट बनाते चले जाओ। देखो बेटा कितना हो जाएगा ANW, ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा, अगर एक का मान निकालते हैं कोई से का तो सब बराबर पहुंच जाएंगे बटे में, 1 के बटे में 2 हो जाएंगे
WNG गुणा GNA। क्लियर है ना? ये हो गया एक फॉर्मूला, ठीक है, या करके लिख दिया हमने इसको। अब बेटा अगर हम देखें यहाँ से WG का मान निकालें, किसका निकालें, या हमने निकाल दिया WG का मान, इसका निकालें WNG, तो ये बराबर किसको जाएगा 1 बटे A, ये वाला इसकी इधर इसकी जगह जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा बस, ANW गुणा GNA, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब बेटा देखो या करके WNG ही हमें निकालना है, ठीक है। अब एक को ऊपर ले जाएं तो ऊपर जाने पे क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे ANW ये वाला इसको ले जाएं हम ऊपर वाले ऊपर को, तो ये तो सीधा ऐसे ही लेने दे, तो GNA है तो AN ऊपर जाकर कितना हो जाएगा ANG, ये इधर जाएगा, G इधर पलट जाएगा ना, ये तो मान पलटता है, हमने पीछे भी समझाया था। तो ANW ये ऐसे रहेगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा इस प्रकार से। ऐसे ही हम फॉर्मूले पे फॉर्मूले बनाते चले जाएंगे। मेन फॉर्मूला ये बन गया हमारा, ठीक है। इससे हम फॉर्मूले पे फॉर्मूले बना के चले गए, इस पे जो भी न्यूमेरिकल है उन न्यूमेरिकलों को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बेटा। अब इस पे आधारित मैं एक न्यूमेरिकल आपको समझा देता हूँ, तो इससे स्पष्ट क्या हो रहा है इसको हम बता देते हैं बेटा जरा, कि यदि कांच का जो है वायु के सापेक्ष अवर्तनांक, ये क्या कांच का वायु के सापेक्ष जो पहले है उसके सापेक्ष होगा, अवर्तनांक किसका जो आगे है उसका अवर्तनांक देखेंगे, और जो पहले है उसके सापेक्ष की बात करते हैं। तो W पहले है, G बाद में। W क्या है यहाँ पर बताओ, वाटर है, ठीक है नहीं, और ये क्या है हमारा, ठीक है, ये गिलास है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो कि यदि कांच का वायु के सापेक्ष अवर्तनांक ज्ञात हो, हमें पता हो कि किसके साथ, कि कांच का वायु के सापेक्ष अवर्तनांक ज्ञात हो तथा देखो और क्या ज्ञात हो हमें, और ज्ञात हो जल का वायु के सापेक्ष अवर्तनांक। एक तो ज्ञात हो कांच का वायु के सापेक्ष अवर्तनांक, एक ज्ञात हो जल का वायु के सापेक्ष अवर्तनांक ज्ञात हो, तो कांच का जल के सापेक्ष अवर्तनांक हम ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा इस प्रकार से। अब एक कोई एग्जाम्पल, इसका कोई एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है बेटा, एग्जाम्पल देख लो। थोड़ा सा एक छोटा सा कोई सा एक एग्जाम्पल देख लेंगे, और जिससे आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम इसको लगाते कैसे हैं, ठीक है नहीं, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि हम इसको लगाते कैसे हैं, ठीक है बेटा। तो जल्दी से हम इसको देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सवाल है आपका, सवाल क्या है बेटा, सवाल है कि वायु के सापेक्ष, सुन लेना अच्छे से, वायु के सापेक्ष कांच तथा पानी के अवर्तनांक क्रम से, कांच तथा पानी के किसके सापेक्ष बात कर रहे हैं, वायु के सापेक्ष कांच, और किसके, वायु के सापेक्ष कांच और जल के अवर्तनांक, यानी कि पानी के अवर्तनांक कितने, देखो वायु की जिसके सापेक्ष वो पहले आएगा Ng, कांच का कितना है 3/2 दे रखा है, और वायु के सापेक्ष ही जल का अवर्तनांक यानी कि वाटर बाद में आएगा 4/3 दिया, ये मान दिए हैं, ठीक है बेटा, ये दे रखिए। तो कह रहा है यदि कांच में प्रकाश की जो चाल है वो कितनी है, कांच में प्रकाश की चाल, किस में बात कर रहे हैं, कांच में किसकी चाल, प्रकाश की चाल कितनी है, दे रखा है इसमें, ठीक है, कितना दे रखा है बेटा, ये दे रखा है 2.0 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसको ज्ञात करेंगे, ये किसका दे रखा है, Vg का मान, Vg, ठीक है बेटा, कांच में प्रकाश की चाल। अब देखो सवाल हमने लगा लिया, हमें क्या निकालना है, पहले हमें निकालना है कि पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी, किस में निकालना है, पानी में प्रकाश की चाल। तो पानी में प्रकाश की चाल है तो पहले पानी के सापेक्ष कांच का अवर्तनांक ज्ञात करना होगा, ठीक है नहीं, तो हम ज्ञात कर लेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, किसका ज्ञात कर रहे हैं, पानी के सापेक्ष कांच का अवर्तनांक, क्योंकि कांच में प्रकाश की चाल दे रखी, तो ये होगा बराबर जैसा भी ऊपर था WNG, ये फॉर्मूला था, देखो ये वाला लगेगा ANG और ANW, देखो WNG है ना, तो WNG में निकालना है, तो कितना हो गया ANG बटे क्या था ANW, ठीक है, रख दो मान इसमें। ANG का मान कितना दे रखा 3/2 और ANW का मान 4/3,
3 रखा तो 3/2/4/3, ठीक है नहीं। तो देखो क्या हो जाएगा, पलट जाएंगे 3/2 गुणा 3/4, 3 ऊपर पहुंच गया बटे के बटे में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, यानी कि WNG का मान हमारा इतना आ गया 9/8 आ गया है, ठीक है। अब हमें चाल निकालनी है, किस में निकालनी है, वाटर में चाल, तो VW निकालना है। तो VW बेटा कितना हो जाएगा, VW बराबर हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर देखें तो जो इसकी चाल है ये वाला मान, यानी कि VG गुणा जो हमारे पास आया है WNG, ठीक है नहीं, WNG। तो VG का मान कितना दे रखा है, 2 गुणा 10⁸ गुणा इसका मान कितना हो गया 9/8, ठीक है बेटा। इससे काट दो, अब इसको काट दो, इसको डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करके हमारे पास जो सोल्यूशन आ जाएगा 9 दूनी 18 और 18 को 8 से काटेंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16, बच्चे कितने 2, दशमलव लगा दिया, ठीक है। फिर 8 दूनी 16, फिर 2, फिर कितना बचा 4, 8 पंजे 40 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, कितना है क्या 2.25 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी चाल। किस में हो जाएगी ये हो जाएगी जल में चाल, ठीक है, प्रकाश की जल में चाल हो जाएगी। कांच में कितनी दे रखी है 2 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और जल में कितनी होगी इतनी। बात समझ में आ गई कैसे फॉर्मूला लगाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, ठीक है नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। इसको ध्यान से नोट कर लेना, अपनी नोटबुक में देख लेना। अब बेटा नेक्स्ट, अब हम आगे आपको जो वीडियो लेकर आएंगे बेटा, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, ठीक है बेटा, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है। थैंक यू।